हमारा मशहूर है जालबाग की गद्दी और जालबाग के नेम भी बहुत तकड़े हैं। मेरा मेहताजी महाराज का बहुत बड़ा प्यार था। संतों की बात है बैरी गाड़ी थी, बंदा तेरा मान है बैरी, आदि इंसान है और इतना सुना तेरा मान है बैरी, बंदे तेरा मान है बैरी। बस और बात तुम छोड़ो, यही बात सोच लो कि हमारा जो मान है ना, ये हमारा बैरी। इस मान बढ़ाए तो मरे सा मरते जा रहे सा। इन्हें कहीं भी जाओ सब जगह रोटी का प्रसाद बटना चाहिए। अब तो मैंने पता नहीं ना, मैं जाया करता महाराज फकीर चंद के भी उनके घर से माता जी रोटी बना के खुद बांटा करती थी। हजूर महाराज स्वामी जी के घर से माता जी भी खूब रोटी बांटा कर दी। फिर कंदी दौड़न पैसे घर कंदी आओ सब वो तुम्हारी तकदीर आजमाऊंगी। हमारा घर है और इसमें ज्यादा बड़ाई में डाका पड़ जाता है, क्या हमारा अहंकार आ जाता है। मेरे पास एक मिसाल से महाराज जी बताया करते थे, क्या करूं सत्संग की बातें चल पड़ा अच्छा इसी हो जैसे तो चले गए वहीं बैठा है। उसको तो ख्याल था नहीं कि मैं बहुत जुल्म किया लीद डाली से। मतलब बड़ी बड़ी बात के मिसाल को सच्ची ना समझ उसका मतलब ले लो। होनी चाहिए गुरु पर विश्वास है, क्या समझदारी करेगा। वो महाराज करण सिंह का सत्संगी था व्यास का, और वो घोड़े तलाटे दिन के घोड़े कहने लगा साहब के यहाँ क्या देखा आपने, क्या सुना। बोला मेरे महाराज की बहुत बुराई हो रही है। बोला ये सच्ची है झूठी। बोला महाराज में तो यह नहीं है। वो महाराज करण सिंह का सत्संगी बोला तेरी चोंद नहीं खोली अब तक। बोले क्या। बोला पता नहीं संत अपनी निंदा आप भी करवा लेते, कोई मार हटाने से खुद अपनी निंदा करवा लेते। मेरे लिए ख्याल की माफी से झूठे सत्संगी सब पर जाएंगे और सच्चे सच्चे रहेंगे। मेरे धर्म के लिए बात नहीं आई वो तो महाराज को महाराज वो मेरे प्रण लागे मेरी एक बात हुआ नहीं जो कर सत्संग इन बातों को चिंता करने वालों जीवन बना दिया कि मालिक का विनती करता है मालिक मेरे में ये है बताते ये होने न चाहिए, मेरे पर दया करना। पर करके रह जाओ। कोई बार मेरा भी कर्म करते अहंकार टूट जाता, वो मेरा अहंकार था उस जमाने का। रहेगी तुम्हारे सत्संग में क्यों ये राधा स्वामी दयाल की दया समन कोई स्वार्थ तो है नहीं न सत्संग पे। मैं तो निस्वार्थ आप लोगों की सेवा करता हूँ। सवेरे का टाइम है, क्या पूछोगे मेरा इसमें डेरे से मोह है न मेरा किसी एक चीज से मेरा ख्याल है कि मैं संगत के पीछे बर्बाद न होंगे। ये मेरे गुरु ने हुक्म दिया था संगत के पीछे न बरत लेना, तो जब मैं नहीं बरतूंगा तो बर्बाद भी क्यों करूंगा। ये मेरे पास कोई दो पैसे दे देता हूं उनको बड़ी अच्छी तरह रखता हूं। अगर मैं किसी ने दे देता हूं तो मैं ख्याल भी नहीं करता वो आए नहीं क्या नहीं। अरे पगला तो क्यों ख्याल कर, नोट भी अच्छे थे कि हाथ तो कुछ बढ़ जाए वो भी अच्छा, कोई चीज बांटते दे दे अच्छा से। तो मेरा उसमें कोई भी मैं कदे नहीं कि मैं बांटा मैं दिया। मैं कहता हूँ संगत का सब आई और संगत की थारी मोगरी में थारे मारता हूं। मेरा हाथ में मोगरी है न मैं मारता था।
सखियो प्रेमियो माता बहनों, सत्संग तो 27 तारीख में शुरू हुए थे और सेवादार तो बेचारे 25-26 तारीख को आ गए। और जितने ने सेवा करी से सेवादारों ने उसका तो वर्णन नहीं किया जाए। हम लोग तो आराम भी कर लेते होंगे, इन्हें तो कोई आराम नहीं किया करते। और सेवादारा के होना भी ऐसा ही है। सतगुरु महाराज की अपार दया से सत्संग भी 2 दिन है, 3 दिन बड़ा शांति तरह से बहुत अच्छी शांति रही। और महाराज की दया से मेरे दादा राधा स्वामी दयाल की दया से, सलमान साहब की दया से हर वक्त की शांति रहेगी आगे। अब तो मैं ये कहने लिए आया था कि मैं एक बरसों के दर्शन कराऊंगा, ले आऊंगा और बेनती प्रार्थना कर लेंगे, फिर छुट्टी कर दी। काफी यही पता होगा कि अब नए कार्य छप गए, सालाना सत्संग छप गए और दूर के सत्संग बिल्कुल भी ले रहने चाहिए, मिल गए होंगे। ये भी आपने पता है कि 2-3 सत्संग लगते हैं। कौन से 11 तारीख का डाबी का, 11-12 का जी बीकानेर, और 11-12 तारीख का बीकानेर का, 15 तारीख का मोट का, वो दिन का। और यहाँ के सत्संगात्वार देश में पता लग जाता मुझे। संगत तो शाम को ही चली गई थी, दोपहर सत्संग सुनती काफी भाई चले गए। और ये जो रहे सही कोई ठहरे बताओ कि सत्संग तो उसी को करते जहाँ प्यार हो, प्रेम हो। और वो जो बताया था उसका नेम भी हो। अगर जो हमारे में प्यार प्रेम नहीं तो हम क्या सत्संग करेंगे। मेरा विचार तो कहता है न मेरा का कोई ऐसी शिकायत आई किसी की कि तुम्हारा सत्संग शांति पे ही रहा है, शांति तो इतनी संगत के में शांति रहना ये तो कुल मालिक की राधा स्वामी दयाल की बड़ी भारी दया। ये भी पता लग गया काफी लोगों ने कि हाँ इस भोली संगत ने भी सेवा करने आई है। या हरियाणा में तो सेवा भाव था ही नहीं,
सेवा भाव तो सच पूछा जा तो पंजाब ही तो गुरु की बड़ी दया रही है। गुरु नानक साहब ने तो और ही ज्यादा सेवा कर दिया है। इसीलिए वहां सेवा भाव हर तरह की सेवा। यहाँ तो के हमने पहली सत्संग शुरू किए तो हमारे जीर्णोद में सत्संग था, कहने लगे थोड़ी सी बड़ था उसके माटी घेर दो। 20-30 मानस लगे माटी घेरने लिए। एक गांव का चौधरी कहने लगा ये सत्संग अगली तक नहीं आएंगे। मैं क्यों? बोले बेचारे माटी का लगा दिया हमने, ये माटी घेर थोड़े आए से। हाँ ऐसा हमसे दूसरे फिर आप लागे फिर भी लाए कण लगे तो ज्यादा है उसमें। हाँ तभी तो लगाए समय और था माटी घेरने ज्यादा सेवा करने। उन्होंने ये कहा बोलो तो पता नहीं था ना, जाने आम नहीं वो काम में लगा दिया। सत्संगी को हौसला बढ़ता सेवा में लड़ना। जालबाग में मैं काफी गया हुआ हूँ। हमारा मशहूर है जालबाग की गद्दी और जालबाग के नियम भी बहुत तकड़े हैं। मेरा मेहता जी महाराज का बहुत बड़ा प्यार था। मेहता जी महाराज ने मेरा आगे कहा था कि आप यहाँ ठहर जाओ। जो मेरे साथ में गए थे वे साथी तो चले गए, लड़की की शुरुआत की। मैंने कहा क्या करो कि आप ये सेक्रेटरी बना देंगे आपने? मैंने कहा मैं सेक्रेटरी बनना नहीं चाहता, मैं तो अपने गांव में रहना चाहता। उनकी बड़ा भारी प्यार था। एक कोई काम था खेतों में, देखा तो हर एक सत्संगी के जबान से लकड़े तुम घास की जड़ काटोगे तो कर्म की जड़ कट जाएगा। स्वामी जी महाराज ने भी ये लिखा सार्वजन में है को पानी में से सुना सके कलयुग में क्या करिएगा। और आखिरी वचनों में से कि कलयुग में अब आ गए तो सतगुरु की सेवा ही तो जीव का उद्धार है। ये स्वामी जी महाराज का वचन है, जीव का उद्धार के सतगुरु की सेवा। मैं तो कल आपने बताया सतगुरु की सेवा क्या है। मैंने ऐसे मान देखे जिन्हें जुड़ा तो करना आता नहीं था ने और दाती का मूंगफड़ियां जुड़ा मूंगफड़ी का टुल्ला गए। मैं ये के बोला हमने तो हजूर का हुक्म मानना, हमने तो जुड़ा करना आवश्यक। हम तो कभी जंगल में जाके नहीं देखा मूंगफड़ी किस तरह लगती कहाँ लगती। बड़ा हम हुक्म मानते हैं हजूर का। जो ऐसा हुक्म मानते हैं जिनके दिल में ऐसा दृढ़ विश्वास है, उनका कल्याण क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं करेंगे। इसीलिए बड़े डेरों में यही है, तो सेवा भी प्यार और प्रेम का होना चाहिए। जैसे हमारे कितने अच्छे मानस उनके घरों नौकर रहते हुए ड्यूटी दे रहे थे भंडारण में यहाँ और जगह, और उनके ड्राइवर नारे से उनके नौकर अलेदान का रहते हैं, पानी भी नहीं दे जो अपना तो वो मानस सेवा कर रहे थे। बताइए फिर असर कौन सी है? विश्वास में श्रद्धा। और उन लोगों का भी अगर उद्धार न
स्वामी से, न जरूर भी। जिनका इतना गाढ़ा प्यार और प्रेम से उनका अवश्य ही उद्धार होगा। उनको जरूर भी मालिक शांति देगा, शांति मिलेगी। ये न सोचना कि मैं 4 दिन की सेवा कर रहा हूं, इतना नुकसान होया, ये न हिसाब लगाना सेवादारों को, ये हिसाब लगाना कि हम 3-4 दिन तक सेवा कर रहे हैं, हम कितना फायदा कर लिया। नुकसान तो नो सेवा करते उन अपना किया होगा, जो सेवा करते नुकसान नहीं किया तो फायदा ही फायदा किया। इस तरह जैसे सत्संगी आते वह सत्संग नहीं सुनते, वह फायदा नहीं उठा सकते। जो सत्संग सुनते हैं वह फायदा उठा सकते। तो जो सेवा करते वह तो बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। मगर सत्संग सेवा निस्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ निस्वार्थ तो एक ही रखो, जैसो दो कई विका ना रखे राम नाम की सारे बने देगी, तो दूसरी प्राणा दुनिया जानते होगी। निस्वार्थ होगी ने उस परमात्मा के नाम की, राम नाम की प्राणा रखो, राधा संदयाल की प्राणा रखो। ये आप लोगों को पता के भाव मुनाफा देता है। मैं कल एक सत्संग में बात कही थी, वो बातें मेरे दिमाग में थी, कंधा कंधा रह गया। मैंने कहा जो नाम लेते कई गुरु 3 चीज लेते, तन और मन और धन। बेशक मत दो 3 चीज, तन भी ना दो, धन भी ना दो, मन भी ना दो, एक चीज दे दो। अगर तुम तन भी दे देते और मन भी दे देते और धन भी देते, वो एक चीज नहीं देते तो तीनों चीज ही तुम्हारी बेकार है। इस तरह हमारी आम मिसाल हरियाणे की, कौन सी के बिना मन का पावना घीला मुझते हैं। तो ये बात बिना मन से जो ये चीज तीनों दी जाती है काम नहीं करती। कितने देते हैं और वह एक चीज नहीं देते, तीनों चीज फैल हो जाती है। एक चीज कौन सी है? जब तक सतगुरु के चरणों में हमारी श्रद्धा नहीं होगी, तीनों चीज फैल हो जाती है। ये तीनों चीज मत तन मन धन श्रद्धा रखो। तुम्हारी श्रद्धा है गुरु के चरणों, तुम्हारी तीनों चीज काम कर जाएंगी, तो फिर जाओ। श्रद्धा सबसे बड़ी, कोई भी कहीं भी हो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा तो सेवा करी जा, श्रद्धा तो सब कुछ होता है। जहाँ श्रद्धा नहीं हुआ कुछ नहीं। तो पुराने सत्संगी हो, सब ने ये पता भी, सब तजर्बा सबका से। मैंने जो बातें बताई न गलत की है न पंथ की है, ये तो अपने विचारों की बातें बताई है। मैं भी सारी जिंदगी संत महात्मा की सेवा में रहा, दर्शन करे सुन के घर गया सुन। मैं किसी महात्मा का ऐसा नहीं है जो न देखा और न मिला हो। कोई जैसा कर्म हो ना मिला, बिन शर्त मिला। और उनसे यही मांगा कि बस शांति दो, फिर ना हो। वहां लेटे था, एक शब्द गाया महाराज ईसा साहब का। शब्द तो सारे गीता साहब के बनाए इसमें, उन शब्द ऐसे बनाए ईसा साहब ने बनाए, जीते को चेतावे। ये गुरु और शिष्य का संबंध है। ईसा साहब के शिष्य गीता साहब गुरुमुख थे। उन्होंने क्या कहा
पता नहीं ये क्या कि बंदा तेरा मान है बैरी, संतों की बात है बैरी काशी थी, बंदा तेरा मान है बैरी। आज ये इंसान थे और इतना सुना तेरा मान है बैरी, बंदे तेरा मान है बैरी। बस और बात तुम छोड़ो, यही बात सोच लो कि हमारा जो मान है ना, ये हमारा बैरी। इस मान बढ़ाए तो मरे सब मरते जा रहे हैं, इसी में तो हमारा काम बिगड़ गया। ये हम समझ गए तो काम ठीक हो जाता है, फिर उस मान का आदर हो जाते हैं। और महात्मा के मान बढ़ाई घर वीरखा सुधरा हो सोचा गए बिन त्यागे और न मिले पाप पाया और दोना लागे। मान बैरी है हमारा, एक तो बचना ही कोशिश करो। एक कह दो कबीर साहब काफी से, कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर गान। सारे कितने सत्संग सुने साहब लोगों ने, और कबीर साहब कहते कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान। कोट किरोड़ ने कंधे होंगे, कोट ग्रंथ कर जान क्या नाम सत्य जग झूठ है। अगली बात नहीं बताए जो धोखा खा जाएंगे। नाम सत्य जग झूठ है तो क्या सुरत शब्द पहचान के, सुरत शब्द के बगैर नाम झूठे हैं सारे। नाम भी सच्चा तब होता तो सुरत शब्द को पहचान लेते। कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान, आगली सवादी साखी के नाम सत्य है जग झूठा है। फिर क्या अगर सुर कर शब्द पहचान, बस ये एक असली साधन योग है, इसको पहचान ले और बाकी रह क्या जाएगा। एक ही काफी दो हाथ है। दूसरे में क्या कहता है, लेने को हरि नाम और देने को अनुदान, करने को आधीनता, डूबण को अभिमान। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं रही ने कि लेने को क्या हरि का नाम है और देने को उनका दान है। जिन डेरों में जब गुरुद्वारों में या मस्जिदों में मंदिरों में जिस जगह पर जो उनका दान नहीं होता और परमात्मा भक्ति बंदगी नहीं होती ने, वो तो उजड़ जाते बहुत जल्दी। और जिनमें रोटी बांटी जाती है और नाम का स्मरण भी होता, बढ़ते जा रहे हैं। मैं सवेरे सवेरे बात है, मेरा प्यार था, यहाँ मंदिर है देणो दरवाजे खाकी बाबा जी का, मेरा बड़ा प्यार था खाकी बाबा जी। तो आखिरी में कई हाल बातें हुए तो मैं क्या बताऊं। मेरे कई अभी जीते गांव के, उन्हें थोड़ा छोटा तभी कहा कि सन तारा तारा तुमको बता लेना, तारा तुम कारण को बता लेना। जल परवा कर मेरा गंगा जी जल परवा करा दे। महाराज बीड़ी प्रसाद जीते साथ थे, बोलो मेरे को जाता है कहा आ गया कारण आ गया, तेरा नाम कारण से। वो 130 वर्ष की रोटी गई। उनके भजन का प्रताप अब भी काम करता। उस मंदिर में उनके पाचे के मंदिर भी ढीले पड़ गए, उन तो पैर के सोए भी ढीले पड़ गए। वो मंदिर इतना तराव पर से बड़ा भारी क्यों कि उस महात्मा का तप काम करता है। अब भी वहाँ 20, 30, 50 साधु खाना खाते हैं। इसीलिए गरीब दादी ने भी रोटी की बढ़ाई करी है। जिन डेरों में रोटी नहीं बढ़ती वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसलिए कहीं भी जाओ सब जगह रोटी का प्रसाद बटना चाहिए। अब तो मैंने पता नहीं ना, मैं जाया करता महाराज फकीर चंद के भी उनके घर से माता जी रोटी बना के खुद बांटा करती थी। हजूर महाराज स्वामी जी के घर से माता जी भी खूब रोटी बांटा कर दी। फिर कंदी
दौलत पैसे घर कर दिया और सब वो तुम्हारी तकदीर आजमाऊंगी। और 1 रुपये से लेके एक ढेले लग डाल दिया, जो हाथ मार दी, जो हाथ मारता वो दी कि तुम्हारी तकदीर आजमाऊं। कई कहते बटुआ खोल लिया करती थी। मेरे साथ के साथी काफी हैं, उन्हें पता है कि मैं खुद पीसा करता था। 15-15, 16-16 शेर पीस करके न रोटी घाल के खुआया करता था। इन माताया का नाम लेते उनका हक तो नहीं, पीसा और गाने शहर से पिसवाया करती हूँ। और मैं तो पीस करके रोटी बना करके न, और तब रतिराम भाई ने बेरा दुर्जन पर पहली अमरचंद आया, सब पता नहीं, वो मेरी मदद भी कर, उसे नहीं पता से काम क्यों नहीं पता से। सवेरे का टेम है, तुम सत्संगी हो, इन बातों पर इतना ख्याल करना चाहिए कि रोटी बहुत बड़ी चीज। मैं ये बात तो कह गया, जिन गुरुद्वारे मंदिरों में, गुरुद्वारे में देखा नहीं कितनी रोटी बटती है। मुसलमानों की महल तो में लंगर लगते हैं। मैं तो इन पुरानी कानों को स्वामी जी महाराज के दरबार में रोटी बचा करती थी बड़ी भाई। मैं तो उसी तरह गरीब दादी ने रोटी की बढ़ाई करी से। मैं तो वो ये बात मेरे दिमाग में से कि जिन डेरों में और जिन आश्रमों रोटी बटनी चाहिए, हमने भगत ने कुछ कर सकते। बस ये एक बड़ी बात है कि हमारे आश्रम में भंडारा चलता रहता, भिवानी भी, जीर्णोद भी, दादरी भी, अंटे भी, शिवानी भी और गोंद भी। चाहे को रोटी को खाने वाला नाव गति पशुआन धोया कुत्तों ने भेज दो, जरूर भी बाचा करें। इन्हें बड़ा भारी आनंद से और रोटी 3 लोक में जितवा देती है। रोटी की तो बड़ी आरती करी से गरीब दास ने, सबको रोटी का मोचा देता है। तो मैं क्या कह रहे, आप बैठे सो सब ने अपने घरों में भी ख्याल करना चाहिए। जैसा हमारा सनातन धर्म में 4-5 चीजें पहली बताई जाती है कि 5 पाप होते हैं तो 5 पुण्य भी कराया करो। संत मत में काफी लोग, कई अपना आप को संत कहते हैं, वो पुण्य करने का खंडन करते हैं। मेरे पास एक प्रेमी, अब नाम नहीं लूंगा, कि हमारे महाराज बैठे थे, मैं किसी को 4 पैसे दे दिए तो मेरे पर बड़े नाराज हुए। क्यों दिए? ये तो गुरु को देने चाहिए थे, तुम मांगते हो तुम दिए, फिर जन्म लेना पड़ा, तुम मरोगे, तुमने नरक में जाना पड़ा। महाराज फकीर क्या करते थे, तुम भजन सुमन नहीं करो तो धर्म पुण्य तो कराया करो। और फिर आना उनमें पड़ता जिनका सतगुरु पर विश्वास नहीं है। फिर आना उनमें पड़ता जिन सतगुरु की शरण नहीं ली है। सतगुरु की शरण लेने वाले को दान पुण्य करता, उसका फल दूसरा मिलता है, वो फिर आने का फल नहीं है। मैं तो संतों के साथ सुनी से, सत्संग सुने से, इसीलिए काफी लोग धर्म पुण्य की घृणा करना। भाई फकीरों के 2 पर होती है, एक कट गया तो उड़ नहीं सकता है, दोनों उडारी देता। इसीलिए संत मत में सरगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों मानी गई है, और दोनों एक उद्धार होना। तो तुम सरगुण भक्ति नहीं करोगे तो निर्गुण में किस तरह पहुंच जाओगे। इसीलिए पहली सरगुण भक्ति करके, अगर कोई दान पुण्य का खंडन करता है, ये गलत बातें से होशियार के व्यास में इतने तूण, इतनी रोटियां बचते हैं, सारे की सारी मिलके दरिया में डालते मच्छियों के लिए, मच्छियों के लिए डालते हैं खूब दान। उन्होंने क्या आगरा में भी ये बात थी
होशियार पर की यही बात थी। वह हर जगह देखे हैं कि पुण्य तो सभी जगह बड़ा है, और कहते हैं पुण्य पांगड़ा है, सबसे बड़ा यही पुण्य है। और हम लोग क्या पुण्य करते हैं? हम तो 2 रोटी दे एक बार में कढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक बार में निकलवा जाए। 2 रुपये दिए लंगर में, एक बार में छपवा जाइए, हमारी आदत है। बल्कि हमारे हिंदू शास्त्र के इस शास्त्र दे तो इसको पता न लगना चाहिए। मैं सुनया महात्मा पर, तो वो हमारा घटका रह जाता न बच जाता। बटने पर कहते हो तो बटने तो बड़ी भारी मिसालें सुन। जब हम छोटे कर्मों को तो दाग लेते हैं, बताते नहीं किसी, अगर अच्छे माड़ा करते हैं वो सब के थोड़े काट देते हैं, तो कहते वो बच जाता है। घटिया बात है, उसको थोड़े निकालो और अच्छी तो अपनी दबा की रखो, तुम्हारी पूंजी तुम्हारे पास रह जाएगी। और एक बात का नुकसान करो कि तुम्हारी मान बढ़ाई नहीं होगी। क्यों? तुम आप अच्छी चीज को थोड़े काटते लोग बढ़ाई करते, आहा बड़ा काम मान चाहिए किया, वह किया। मतलब परमात्मा के घर में उसकी बढ़ाई होती जो अपनी अच्छी चीज को छुपा के रखता है, उसके घर में डाका नहीं पड़ता कभी भी। ये शरीर भी हमारा घर है और इसमें ज्यादा बढ़ाई में डाका पड़ जाता है। क्या? हमारा अहंकार आ जाता है। मेरे पास एक मिसाल से महाराज जी बताया करते थे, क्या करूं सत्संग की बातें चल पड़ा अच्छा इसी हो जाती। फिर महाराज जी मिसाल दिया करे, महर्षि शबरलाल का लेख है, मैं तो देखा नहीं है, जानता नहीं, सुना से। एक किसी वक्त की बात है, उन्हें तो नाम लिखा, जब मैं पूछा भी कि एक टेम है, एक उर्दू बात था, कहूँगा हाँ रविदास जी उसी टेम हुए। मैं क्या कहते मुसलमानों का राज था, पर मैंने तो पता नहीं ने किसी वक्त की बात बताओ से किसी ने राजा भोज का जिक्र कर दिया कि तेरे घोड़ों में चोरी होती है जो दाना गिरा जाता उसकी। वो कहना अच्छा चलो मैं खुद दाना बांटूंगा जाकर। उन्हें खुद न जाके दाना काटा, दाना तोड़ तोड़ के देने लगा, घोड़े का इतना एक साथ हुआ गया। मैं वो बातें कहता हूँ कि संत महात्मा कर्म की रेत पर मेख मारते हैं, उसके कर्म कटवा देते हैं। तो संतों की शरण में जो चला जाता है उनको ये न सोचना चाहिए हमने कर्म भोगना पड़ेगा। उनकी प्रारब्ध भी खत्म हो जाए, क्रियावान होने नहीं देते, वह आगे प्रारब्ध बढ़ती, प्रारब्ध उनकी बढ़ती है ज्यादा। वो खुद ही अपना आपा अहंकार में आखिर आपापंथी काम करते, उन्हें उसका भोग भोगना पड़ता। ये मैं महात्मा सुनी से। और जो अपना आपा भाव संतों की शरण में चला जा, जो लड़की अपना सारा आपा भाव अपना सब उस सतुर अपने पति को सौंप देती है, फिर उसने किसकी परवाह है? न कपड़ों की परवाह आप ही जाओगा पति, न नून मिर्च की परवाह, न कोई नाज की परवाह, न बच्चों के कपड़े की परवाह, आप ही जा। क्यों? उनका अपने पति का अर्पण कर दिया सब कुछ। इसीलिए जब हम उस मालिक के अर्पण हो जाते हैं, उस परमात्मा को वाहे गुरु अकाल पुरुष का, पूरमे राम का या राधा स्वामी दयाल का, सतगुरु का अर्पण हो जाते हैं, फिर हमने किस चीज की परवाह से। बच्चा जो माँ के सारे रहता है तो उनके पर रोने की जरूरत है, माँ आपको उठा लेगी, सुधा की न टूकी देगी। इसीलिए हम राधा स्वामी दयाल की शरण में चले जाते हो, हमारी माँ है, वो हमारी आपका संभाल कर लेता है। सुना नहीं कहते तू एक डल सरकर मैं सरकू डल 8, तू करड़ा हो मैं सु करड़ा काट। कि अगर तू मेरे कानी एक डल सरका परमात्मा कहता है तो मैं तेरे कानी 8 डल सरकूंगा, और तू करड़ा तो मैं काट मरगा करड़ा से। आपको कुंठा थाए नहीं धरू पर लाद
बड़े बड़े किसने ठाए उनकी शरण में चले, अजामेल जैसे ठा लिए, सदन कसाई जैसे ठा लिए, बेसा भांडली जैसी गोदी उठा ली। उनकी दया अपार से कि बताइए गिद्ध जैसों की मुक्ति करा दी। बताइए फिर क्या कहोगे। जानवरों तक भी अपना लेते हैं संत महात्मा या अवतार। तो मैं इसलिए कहूँगा संतों का इतनी जुगती होती है, वो उसके कर्मों को काटने का भेद बता देते हैं। उसने क्या किया, दाना तोड़ के देने लगा। उस वक्त एक महात्मा आ गया। वो महात्मा कहने लगा, राजन में भूखा से मेरे को कुछ दे। वो कहने लगा, या तो घुड़साड़ है, आप नगरी में जाओ वहां मांग लेना। बोला मेरे चला नहीं जाता, मेरे प्राण लकड़े जा रहे थे, और मन कुछ दे दो। बोला जाइए जाइए, नगरी में कुछ नहीं मिलेगा। घनी बड़ी बात के जो 2-4 बार बोला प्राण लकड़े जाते हैं। राजा ने एक आंधड़ा लीद का घाल दिया उसकी जोड़ी में। क्या इसको कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि उसके हाथ में तो दाना भी था, एक आंधड़ा दाने का भी घाल सकता था। मगर जब नाश का टेम आता, कितने बड़े बड़े फैल हो जाते हैं। उनको सतगुरु ही बचा सकता, अपनी बुद्धि तो नहीं बच सकते। इसलिए कहता हूं कि अपने सतगुरु का अर्पण हो जाओ, अपने सतगुरु की शरण में चले जाओ, उनके अर्पण हो जाओगे तो तुम बिगड़ो नहीं गेने, डेगो नहीं गे, डूबो नहीं गेने। मैं लड़की की मिसाल दे के बताई थे। और भी ऐसी मिसालें हैं। जो इसका धनी होता है उसको तो डांगर सोना लकड़ जा, धनी से उसको फाटे रुका दे कोई, तो जिसका धनी से तो छुटा जाएगा, और जिसका धनी नहीं हो फाटक में ही रुका रहेगा। इसीलिए जिसका धनी है संत सतगुरु, वो तो उसको छुटा देगा। जिसका धनी ही नहीं तो उसमें कौन छुटावेगा। और तो फाटक क्या, उस घेरे में तो लकड़ नहीं सकता, कर्म के घेरे में कभी भी। तो उन्हें वो लीद घाल दी महात्मा के। महात्मा लीद ने फांके मारकर बाहर निकला। राजा ने सोचा बड़े चाड़े, महात्मा तो भूखा था, लीद का ही फांका मारता था। आप तो गया नहीं, दूसरे मान भेजे महात्मा ने लाओ। जो गए तो महात्मा नहीं मिले। कहने लगे जी पता नहीं महात्मा कहाँ गया, हम तो मिला नहीं। बोला अच्छे हम। राजा ने ख्याल कराया कि चाड़े हो गए तन लीद दी। शाम का टेम था, जब हाथी पर चढ़ के घूमने के लिए राजा लकड़िया, तो वो महात्मा शहर का में चौक सा था, गांव शहर के बीच में वहां बैठा था। 5-4 मानुष के बार बार बैठे थे। राजा ने सोचा ये वो है महात्मा से, और मैं भी इसके पास आके बैठूं, बात करूं। वो हाथी बांध के उल्टा महात्मा के चरणों में बैठा। राजा का लिबास तार आया, गरीब का लिबास पहन उसके चरणों में बैठा रहा। सब लोग शाम को चले गए, वो वहीं बैठा रहा। उसको तो ख्याल था नहीं कि मैं बहुत जुल्म किया, लीद डाली से। मतलब बड़ी बड़ी बात के मिसाल को सच्ची ना समझ, उसका मतलब ले लो। वो शाम हो गई, 10 बज गए। महात्मा कहने लगा भाई तू कौन है, जा यहाँ क्यों बैठा से। वो राजा कहने महाराज कहाँ जाऊं, को उन्होंने पकड़ ले वारा कर दिन 10 का टेम हो गया। अब तो मैं आपके दोहरे ही अपना जीवन बिताऊंगा। वो कहने लगा नहीं नहीं मैं मेरे दोहर नहीं रहने दूंगा। बोला जी कहाँ जाऊं। बोला वहां बैठ जा, जाके कोण में 5 साढ़े पर बैठा दिया। वो वहां बैठ गया। क्या हुआ, रात ने 12 बजे 13 बजे विमान आया और वहां की उतर गया। महात्मा उस विमान में बैठ दिया। जब महात्मा विमान में बैठा तो राजा ने भी उसका पाया पकड़ लिया, बाई पकड़ी वो लटकता चला गया और वो विमान स्वर्ग में चला गया। उस विमान का तो मैंने पता नहीं क्या है, पर ये बात है जो संत ये कहते हैं कि संत रोज कई बार मरते हैं, तो ये भी सवेरे काटे वो स्वर्गो बैकुंठों की सैर भी करते हैं।
और ये तो आप लोग रामायण ने सिद्ध कर दिया, रामानंद सागर ने रामायण बड़ी अच्छी दिखाई बनाई, और जो महाभारत में भी सिद्ध कर दिया, स्वर्गों वैकुंठ में बातें बताई सुन। तो इसीलिए संत कहते हैं वो तो हमेशा मरते हैं, तो जिनका रास्ता खुला से वो बार बार जाते आते हैं। आपको किस तरह के, जिसके व्यास जी ने अपने शिष्य के समझे ना था ना उसका, कि उसके दिल चक्षु खोल दिए थे, तो इसी तरह संत भी वो साधन और रास्ता बता करके ने अपने शिष्यों के दिल चक्षु खोल देते हैं। नित्यानंद जी महाराज कहते को अरब खर्म एक मैल को जाई हो, और वो एक मैल को जाता और करोड़ों को ले जाता है। ये भी एक बात है। जैसे अंजन के गेली कितने डिब्बे लाग जाते हैं, एक ऊंट के कितने ऊंटों कतार बांध लेते हैं, इसी तरह एक गुरुमुख कितने का उद्धार कर देता है। तो इसी तरह वो भी चला गया, स्वर्ग में गया, उतरा, महाराज जी ऊपर खड़ा, बोले तू किस तरह आया? बोला महाराज में पाया पकड़ के आ गया। बोले चल तो तेन स्वर्ग दिखाऊं। स्वर्ग कहते हैं जो हम देते लेते आने उसका उसमें जमा होता है, वो हमें भोगना पड़ता है। तो गया, देखने लगा, सब ये राजा कर्ण का, ये राजा हरिचंद का, ये राजा मोर राजू बातें हो रही, ये राजा भोज का से, वो राजा भोज ही था। कहने लगा जी राजा भोज का जो मकान से दिखा सकते हो? क्यों नहीं? खोल कीजिए। जो पुण्य कराया था राजा भोज ने सारे ठाठ हो रहे भरा पड़ा है। राजा भोज सोची बड़ा आनंद से या तो, इसीलिए बोले एक कमरा बाकी रह गया, ये और खोल के दिखा दी, इसमें केस है। वो खोल के देखा, उसमें लीद का प्रयास। वो राजन कहने लगा राजा महाराज ये लीद कितना आई? बोला भाई ये लीद राजा ने किसी में दान करी हो। तो ये तो हमारे शास्त्र कहते एक दाने का 67 गुना पड़ता है। तो बताइए एक आंगड़ा लीद की 1000 आंगड़े भरते कोठा भर गया। भाई ये किसी दान कराया होगा राजा ने। तो बोला ये क्या होगा महाराज, कि जिस तरह उस महात्मा ने बरती इसी तरह राजा भी बरत लेगा इसने। राजा सोची तो मर गया, महात्मा ने तो खाई थी और तो इन्हें किस तरह खागा तो मर गया। इसको कहते संत सूर्य की सूर कर देते। वो जब उल्टे आए कर चलो उल्टा चलना, जब वापस आए उस विमान में उतरे, उसने राजा ने महात्मा के चरण पकड़ लिए। महाराज में वो है राजा से जो आपका लीद डाली थी, और लीद मेरे को नहीं खाई जाएगी। कहने लगे राजा ने मैं भी तो खाई थी, धन्यवाद लीद खानी पड़ेगी। वो कहने लगे किस तरह खा? नहीं भाव महाराज दया करके पांव पकड़ लिए। तो महात्मा दयाल होते हैं, कोई भी नहीं बख्शता। राजा भी कोई कसूर कर दो नहीं बख्शेगा, दंड देगा। और कोई कसूर पर परमात्मा भी नहीं बख्शेगा, वो भी दंड देगा। मगर महात्मा लोगों में दया होती है, संतों में दया वो बख्श देते हैं। और उन्हें कितने कितने शराब दिया, फिर भी रास्ता बता दिया, मैं दे दिया तो क्या करूं, मेरा आड़ा नहीं, ये काम करिए तेरा इसमें उद्धार हो जाएगा। तो उसका वो रास्ता बता उद्धार हो जाए। जैसे राजा नरक ने शराब मिला कर एक उद्धार की तरह युक्ति बता दी कि द्वापर में कृष्ण अवतार तो तेरा उद्धार होगा। इसी तरह वो दया भी कर देते हैं। उन्हें कहा राजन के नहीं खाई जा, बोला ना। तो बोला मेरा कहा कर जाओ, दया आ गई महात्मा ने। क्या करूं कि तेरे घर का ब्राह्मण है? बोले हाँ जी है। उसके लड़की है ना जो 15-16 साल की है। बोला लड़की को ब्राह्मण की न इच्छा, जबरदस्ती वो लड़की को अपने घर ले गया।
सब रोकेंगे जबरदस्ती में। एक काम करिए पगला के जैसे पुजारा देवी की पूजा करते इस तरह पूजा करता रहिए, उसकी पूजा करिए, तेरे सारे कर्म कट गए। बोला अच्छा महाराज। उन्हें महात्मा का कहना करा, जबरदस्ती लड़की ले गया। दुनिया में ये चर्चा फैल गई, राजा डूब गया। और दूसरे विचारों तो लड़की ले गया, मैं उसके विचार पवित्र थे और बड़े प्यार थे, इसीलिए कहते अनदोखी न दोखर गति न को मोक्ष। क्यों हम बिना देखे के ऊपर भार ला दे, पाप को ज्यादा कहने वाला चढ़ता जो निंदा करता है। उन्हें सारा शहर बुरी कर्ण लगा, बुराई करी बड़ी। राजा डूब गया, राजा डूब गया। ब्राह्मण की लड़की घर में कर ली, ये नहीं सोचा पूजा करता देवी की तरह। कौन जाने इस बात में। राजा डूब गया, ब्राह्मण की लड़की घर में कर ली, राजा डूब गया। बिना कोया उस महात्मा के पास, महाराज सुनाओ क्या हाल से। उन्होंने बोला, कोई कहते कि फिर ले गया, कोई बोला अपना समाधि लगा, ध्यान तो दे। जब ध्यान किया उन्होंने अपनी वृत्ति वहां ले जाए, देखा मोड़ के तो क्या देखा, एक आंधरा लीद बचरी सारी बची। कहने लगे महाराज वो तो एक आंधरा लीद बची, से बोला राजन वो तो खानी पड़ेगी, कुछ भी करता है और तो बट गई ना। हाँ, इसीलिए जो दूसरों की बुराई निंदा करते हैं वो उनके पापों को बांट लेते हैं। मेरी बात सवेरे की बात ख्याल रखना, जिस बैठक में, जिस मंदिर में, जिन गुरुद्वारों में, जिन परसों में, 5 मानसों में जो संसारियों की निंदा करते हुए घर उजड़ जाते हैं, और जब संतों की निंदा होनी शुरू हो जाओ कहीं भी, उनका सर्वनाश हो जाता किसी को। यहूदियों का राज था, यीशु मसीह तो बैर बांध, आज यहूदियों के 4 घर इकट्ठे नहीं पाते हैं। और ईसाई धर्म तो दुनिया में फैलता ऐसा फैल गया। यही एक बात है, संतों की निंदा करे मूर्ख का ढे खोट, बिन मारे मर जाएंगे वो पड़े गजब की चोट। ये मैं काफी देखे ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे खानदान घर उजड़ जाते हैं उनकी बुराई करने से। उन्होंने कहा भाई तेरी सारा शहर ने बुराई करी, तेरी सारी लीद बची। बोले एक आंगला लीद है या नहीं, रसोईया तुम्हें खानी पड़ेगी। बोले किसी तरह महाराज बट जा या भी दया करो। बोला तो तेरी नगरी में रविदास समार है उसने या नहीं कही ने। अगर राजा अन्याय से, राजा पापी से, अगर वो भी एक बार जबान तक कह दे राजा बुरा से जुल्मी से, तो वह भी बच जाएगी। बोला जी उस पर मैं कुआ लूंगा। बोला कुआ लिया तो बच जाएगी जा। वो पुराने कपड़े पहन के टूटी जूती लेके रविदास के पास चला गया। रविदास ने सारी जिंदगी अपनी जूतियां काटी। मीरा बाई के सतगुरु जरूर बीते, मीरा ने कई से रविदास ने वो चमत्कार दे, काख में रापी काटी चीरो अपनो गात, 4 जुगा के 4 जने वो 8 गांठ मोतार। मीरा भी कहती अपने महल से मीरा उतरी घट में गंगा नहा, पापू तू रविदास के जो स्वर्ग लोक लिया जा के सब कि मैं उसके पास में सब मेरे गुरु महाराज के। तो रविदास के पास गया, जाके बैठा, कहने लगा महाराज मेरी जूती गांठो टूटी बड़ी वाला गांठो, जूती गांठने लगा। तो राजा कड़ा के महाराज के हाँ तेरी नगरी का राजा बड़ा अन्यायी से। बोला जुल्मी से। रविदास बोला होगा भी, हमने राजा से क्या करी, हम अपना काम करते, राजा अपना काम करता है। मैंने सोचिए तो नहीं कही। फिर बोला महाराज राजा ने चाहिए नहीं, ब्राह्मण की लड़की घर में जबरदस्ती ले गए तो बड़ा पाप करया। बोला वो तो राजा जाने, हम क्या जाने, हमने अपना काम करना। फिर भी टाल गया। घड़ी कहते तीसरे फिर कहा कि राजा ने बहुत ही जुल्म किया, बड़ा पाप किया महाराज,
ये होना नहीं चाहिए। राजा ने बड़ा जुल्म किया, सारी नगरी बिरदाव से। राजा जिनका हाथ पकड़ के मुंह पर थप्पड़ मारा राजा का कि राजा ने वो एक धोबा लीद का तन्ने खाना पड़ा, मैं कौन वो एक धोबा लीद का तन्ने खाना पड़ेगा, मैं नहीं खावागी। राजा सोची बहुत बूढ़ी होनी है, तो इसलिए आप लोगों ने सोचा नहीं कि मैं किस तरह बचता आया हूं। मेरे एक बार भारी सा घमंड हो गया था, मेरे 3-4 सत्संगी अच्छे बन गए थे। वो बातें तो उसने आज तक 15-20 वर्ष पहले थी। उस सत्संग का साथी एक बलजीत आज अमेरिका का आए से ये था, और 2-3 मेरे साथी एक कल्यादार 2-1 ये सब फैल हो गए। एक जने मेरी बुराई करनी शुरू कर दी। वो मेरे पास गया, कहने लगा कि मैंने 1500 रुपये दे देना, तेरी बुराई करूंगा। मैंने कहा मेरी बुराई क्या करेगा, मैं तो कोई बुरा काम जिंदगी में नहीं करे ने। मरना बुराई लिखी, जिसकी बुराई देखता है तो मालिक तो नहीं सुन सकता, उसका भी पता नहीं, वो न्यू मरता फिरता है। और उसने बड़ा भारी दुख भी झेलना पड़ा। फिर सारे सत्संगी फैल हो गए, 2-3 बड़े बड़े थे, वो बेचारे सारे उल्टे हट गए उस मेरी बुराई को सुन के। और क्या बुराई थी, और नजदीक भी नहीं। मेरे गुरु को आरंभ लिख दिया कुछ तो, और कुछ ये लिख दिया इसके आश्रम की इंक्वायरी होनी चाहिए, बंसीलाल का सारा धन इस पर दबा पड़ा। मतलब मेरे कदे एक मुट्ठी दाने की इंक्वायरी नहीं, बड़े धन दबा पाओ था। मन का डरता तो वो है जिसकी दाढ़ी में तड़का हो। मन तो मेरे पापा आमदे दांदे गए, मैं न घबराया किसी देख के, मैं उसको पैसे नहीं दिए। नो बुराई लिखी। वो काफी लोग जिनके सत्संगी मेरे पास आना छोड़ गए, जिन्होंने बहुत बड़े सत्संगी मान्या करता था, और उस वक्त के फैल हुए आज निर्वाह हुए। इसीलिए एक बार की बात है, इन गेलड़े दिनों में हमारा के एसपीडी केस हो शिवानी था भाई, एसडीएम हमारा सत्संगी था। उसके दौरे काफी मानस गए। शानी बोला महाराज की ये बातें होती है, बोला होगी, हमने क्या पता। वो ठीक ठाक सारा शोर मच गया, ये सब के सब घबरा भी गए। उसके पास में एक सत्संगी गया, बात बताता हूं आप लोगों ने कि बड़े डेरों की बात अच्छी, वो समझदार होते हैं। सत्संगी ने समझदारी होनी चाहिए, गुरु पर विश्वास है, क्या समझदारी करेगा। वो महाराज करण सिंह का सत्संगी था व्यास का, और वो उस घोड़े तलाटे एसडीएम के घोड़े कहने लगा साहब के यहाँ क्या देखा आपने, क्या सुना। बोला मेरे महाराज की बहुत बुराई हो रही है। बोला ये सच्ची है झूठी। बोला महाराज में तो ये नहीं है। वो महाराज करण सिंह का सत्संगी बोला तेरी चोंद नहीं खोली अब तक। बोले क्या। बोला पता नहीं, संत अपनी निंदा आप भी करवा लेते, कोई मार हटाने में खुद अपनी निंदा करवाई। मेरे लिए ख्याल की माफी से झूठे सत्संगी सब पर जाएंगे और सच्चे सच्चे रहेंगे। मेरे धर्म के लिए बात नहीं आई, वो तो महाराज को महाराज वो मेरे प्रण राजा मेरी एक बात वाकई जो कर सत्संग इन बातों को करने वाले जीवन बना दिया कि मालिक का विनती करता है, मालिक मेरे में ये है बताते ये होने न चाहिए, मेरे पर दया करना, पर करके रह जाओ। कोई बार मेरा भी कर्म करते अहंकार टूट जाता, वो मेरा अहंकार था उस जमाने का। किसके ऊपर कि सच्चे मेरे सत्संग कई बड़े बड़े वो सारे फैल हो गए। मैंने सोचा तेरी निंदा खुद तन्ने कराए अहंकार में आती कि तने सोचा बड़े बड़े सत्संगी तेरे, वो सत्संगी तो फैल हो गए। इसीलिए संत महात्मा की जो घाटा होती है उसके कर्म कटते हैं। संत है तो सहन करना सीखो। इसीलिए राजा ने जब ये बातें सुनी
कि एक आंधड़ा लीद का खाना पड़ेगा, और किस तरह कटे उसके सारी वह लीद उसकी निंदा तो बटी, उस संत ने उसकी मदद कर दी कि इस तरह तू बर्दाश्त करा तो बिक जाएगी सारी लीद। उसी तरह वो क्या करे बेचारा, दुखी हुआ संत के चरणों में चला गया महात्मा के, और जाकर महाराज उस रविदास ने भी नहीं काटी हुआ और वह तो मन खानी पड़े, मेरे तो नहीं खाएगा, पांव पकड़ लिए छोड़े नहीं। महाराज मेरे पर दया करोगे न, जिद उठूंगा मैं नहीं उठूंगा। जब कहते कभी हम शीत में देते, कभी देते सरसाट, हम सौदागर आए रे जो तुम मचलाना के संत महात्मा तो क्या सौदागर आते रे या दुनिया नाट जाती है। जैसे हम दान गिराते खर्चे वैसे ही आवे तेरे बाटे, कि जैसे हम दान खरते हैं वैसी है। इसीलिए महात्मा ने दया आगे कर्ण जाके बैठा, वो बताऊंगा। बोला बताओ। अरे पगला, उसको सारी एक आंधला लीद उसको फूक लेना, जड़ा लेना, और जड़ाए पाछो बहुत थोड़ी सी हो जाएगी। बोले हाँ जी, और बारीक पीस लेना उसको और थोड़ी हो जाएगी। बोले हाँ जी, और फिर पानी में मिला लेना, उस पानी में मिला के पी जाइए, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब संतों ने युक्ति बता दी, और सुखाल अपने घर तेरा किया होया, इसको कहते संत सूड़ी की सूड़ बना देते। इसी मिसालें मेरे पास में काफी है, पर टेम नहीं है ना, मैं तो एक मिसाल ही बताई साहब को कि संत उसी को कहते सूड़ी की सूड़ बना देते हैं। पर क्या बताए, मैं इस दौरान में कितनी बातें बताई कि सबसे बड़ा क्या है, उनका विश्वास और भरोसा होना चाहिए। अगर उसका विश्वास भरोसा नहीं होता उस महात्मा पर, तो उसके दोहरे नहीं जाता, न सारी खानी पड़ती। अगर और नहीं होता, उसका कहना काम नहीं करता न। इसीलिए संत महात्मा जो काम कहते हैं वो करो, वो करते हैं, वो मत करो, कह न वो करो। संत सतगुरु जो कहता है वो करो, करते हो मत करो। क्यों? वो तो दयाल होते हैं, उनका पता नहीं क्या चाल होती है, इसीलिए वो अपने शिष्यों को गिरने नहीं देते ने। वो कहने वो काम करो और वो करते हो मत करो, उनकी चाल होती है। मैं बाहर के मानस माँ बाप की बात ही बता देता हूँ, ऐसी मेरी खुद बीती है। मैं बाण बांटा करता हूँ, बाण में घूसड़े रह जाया करते थे। मेरा बाप कहने लगा, अरे इसमें घूसड़े मत छोड़ तू बाणों में। मन कहा तू भी तो छोड़ता, तेज जाम रहे। मैं शिक्षा देता हूं आप लोगों ने, मेरी बीती हुआ शिक्षा यही है। बोला मन तो बाण पड़गी लफूसड़े छोड़ने की, और तू ना छोड़े तेरी जेवड़ी मैं भी बेचेंगी, लफूसड़े नहीं छोड़ेगा तो लफूसड़े रह जाते हो। वो मंदी व्यक्ति है, और लफूसड़े ने वो सुथरी सफाई आ जाती, बहुत महंगी व्यक्ति है। अब मैं तो मन बांट पड़गी, मेरी बात नहीं तो मेरे जो माँ बाप ये कहता भी मैं करता हूँ वो मत करे, मैं कहूँ वो काम करे। तो सतगुरु तो कभी भी ऐसा काम नहीं करता अपने शिष्य को बुरे रास्ते लगा दे। वो तो उसका भला सोचता है कि मेरे शिष्य का भला किस चीज में से, वो एक भला करके उसका उद्धार कर देता। इसलिए सतगुरु राजी तो करता रहा, जी काल कर्म की लगन पर। बाबा सावन से बैठो लिखे, हम तो सतगुरु को खुश करना चाहे कुछ भी कहो, सतगुरु को खुश कराना। डायरी में सुना देखा था, बताया था, ये बलजीत बैठा ईशन बाज की बताता, 8-7 वर्ष हो गए, कई वर्ष हो तब की बात। इसलिए मैं आपको एक बात बताई, काफी सच बताया, करना तो आपका काम से। महात्मा तो उनकी बता देते हैं कि इस तरह पर हमारे पर गुजरी हुई है। मेरी तो सारी जिंदगी इस दौरान में इसी तरह गुजरी, 71 वर्ष की जिंदगी होगी समझ लो। और गुजरती कब मालिक दया करेगा, एक ही खुशी से मेरे पास आने वाले खुश होकर चले जाते, यह एक बड़ी खुशी। मेरे पास आने वाला कोई निराश होकर नहीं गया था, और कोई निराश होकर जाता है, मेरे दिल में ठेस पहुंचती है कि नालायक ने क्या किया।
तो क्या कर लिया, तुमको नाराज करने के लिए आया था। न मैं कहा आज तक किसी को नाराज करने की कोशिश करी, न मैं किसी धन हड़प्या, न मैं किसी बुराई करी। समझ गए, कोई बुराई करी हो तो आ जाओ, मैं माफी मांग लूंगा। बड़े कई मैं तो मेरे दिल से किसी बुरा नहीं, ये बात जरूर कोई बात सच्ची आ जाती मेरे मुंह तक लकड़ जाती है, उसको बुराई सुन दो थारी मर्जी से। न मैं किसी को धोखा दिया आज तक, न मैं किसी की आत्मा दुखाई। इसलिए मैं वही शिक्षा देता हूं कि आप भी जीव और जीने दो, अच्छे अच्छे काम करो, तुम्हारा जीवन सफल होगा। ये सत्संग था, आगे मालिक की मौज होगी। फागण उतरते ही 10वीं का सत्संग होया करे, इसी तरह सत्संग वो आएगा। इससे पहले एक सत्संग उल्टे का भी आ लेगा बसंत पंचमी का। तो प्रेमियों सत्संगियों, बड़ी खुशी ये है मेरे दाता की दया से शांति तो सत्संग है, शांति रही, शांति बड़ी चीज है। सत्संग वो ही होता है जो शांति कर रहे हैं। मेरे तो दिमाग में कान में आई नहीं कोई शांति की बातें, सारी शांति थी। सब पैर ड्यूटी आए, सब सत्संगी भाइयों का प्यार था। वो प्यार में सत्संग गुजर गया, टेम होया, पूरा हो गया। और अब विनती प्रार्थना कर लो। मैं भी सबको विनती करता, सबको राधा स्वामी। और सत्संगियों में तो काफी सत्संग दिए, अब की साथ सत्संग दिए इतने कदे भी नहीं दिए थे। और एक बड़ी बात भी बता देता, थोड़ी बात को थी, दिल में परेशानी सी आ गई थी एक मेरे कल। वो परेशानी भी मेरी दूर कर दी, जिस समय ख्याल किया था मेरे दुख हो गया था। क्यों, जो अपना होता है ना वो कुछ कह देता है तो उसका ख्याल हो जाता है, इसलिए मैं किसी कहूँ को नहीं। मगर मेरे भी कईयों का ख्याल है, जैसे कोई आप पुराना सत्संगी बैठा है और जय करनी से ये कोई बात कह दे, मेरे ख्याल हो गया। मैं इसी का नाम जो और का किसका लूं, जैसे भाई रतिराम का बार बार वो कोई बात कह दे, मेरा साथी है पुराना, उसने मेरी रग रग का पता, वो कोई बात कह दे तो ख्याल हो गया। इसीलिए मेरे को ख्याल था, मेरे एक पर झटका सा लग गया था। बता देता हूं अपनी बात, लखोता नहीं किसी आगे, मगर मेरा वो झटका एकदम ठीक हो गया। क्यों, वो मेरे भी गलत फहमी थी कोई उसने। इसीलिए मालिक की बड़ी भारी दया से सत्संग शांति धोया, आगे भी शांति रहेगी तुम्हारे सत्संग में। क्यों, ये राधा स्वामी दयाल की दया से मन कोई स्वार्थ तो है नहीं न सत्संग में। मैं तो निस्वार्थ आप लोगों की सेवा करता हूँ। सवेरे का टेम है, क्या पूछोगे, मेरा इसमें डेरे से मोह है न मेरा किसी एक चीज से मेरा ख्याल है कि मैं संगत के पीछे बर्बाद न होंगे। ये मेरे गुरु ने हुक्म दिया था, संगत के पीछे न बरत लेना। तो जब मैं नहीं बरतूंगा तो बर्बाद भी क्यों करूंगा। इसलिए मेरे पास कोई 2 पैसे दे देता हूं, उनको बड़ी अच्छी तरह रखता हूं। अगर मैं किसी ने दे देता हूं तो मैं ख्याल भी नहीं करता, वो आए नहीं क्या नहीं, अरे पगला तो क्यों ख्याल कर, नोट भी अच्छे थे के हाथ तो कुछ बढ़ गया, वो भी अच्छा, कोई चीज बांटते दे दे अच्छा से। तो मेरा उसमें कोई भी मैं कदे नहीं कि मैं बांटा मैं दिया। मैं कहता हूँ संगत का सा भाई, और संगत की थारी मोगरी में थारे मारता हूं। मेरा हाथ में मोगरी है न मैं मारता था।